आज हम बात करने वाले हैं फैसलों पर, मतलब डिसीजन मेकिंग। कैसे एक छोटा सा बस एक फैसला किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। इसी को समझने के लिए हमारे पास तीन बहुत अलग अलग स्रोत हैं। एक प्रेरक कहानी है, डिसीजन मेकिंग के पीछे की साइकोलॉजी पर एक रिसर्च पेपर, और बड़े फैसले लेने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी है। तो हमारी कोशिश ये समझने की है कि हिम्मत वाले फैसलों के पीछे मतलब क्या चलता है, और क्या हम सब बेहतर निर्णय लेना सीख सकते हैं। तो चलिए कहानी से ही शुरू करते हैं। एक युवा लड़का है, छोटे शहर का, और उसके परिवार पर पैसों का बहुत संकट है। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो हालात के आगे झुक जाए, या फिर कुछ करने की हिम्मत करे। उसमें दूसरा रास्ता चुना और पास के बाजार में सब्जियां बेचने का एक छोटा सा प्लान बनाया। और यहीं पे बात दिलचस्प हो जाती है। उस लड़के को शायद पता भी नहीं था, लेकिन उसने अनजाने में उन सभी मनोवैज्ञानिक कदमों का पालन किया जो रिसर्च पेपर में बताए गए हैं। पेपर कहता है कि कोई भी फैसला 4 चरणों में होता है। समस्या को पहचानना, जानकारी जुटाना, विकल्पों को तौलना और फिर किसी एक को चुनना। लड़के ने भी एक तरह से यही किया। लेकिन ये इतना इतना सीधा भी नहीं था। कहानी में बताया है कि उसे डर भी लगा, लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कहा तुम बच्चे हो, ये तुमसे नहीं होगा। ये हमें याद दिलाता है कि फैसले सिर्फ तर्क से नहीं लिए जाते, उन पर भावनाओं और सामाजिक दबावों का भी बहुत बड़ा असर होता है। मुझे तो लगता है कि कई बार वो लोग क्या कहेंगे वाला डर नाकाम होने के डर से भी बड़ा होता है। वो ये भी बताता है कि डर या खुशी जैसी भावनाएं हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदल देती हैं। उस लड़के ने डर को महसूस तो किया, पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और उसने एक बहुत आम मानसिक पेच को, जिसे कॉग्निटिव बायस कहते हैं, उसे भी मात दी। एक मिनट, कॉग्निटिव बायस ये क्या होता है? हाँ, तो कॉग्निटिव बायस ये असल में हमारे दिमाग के शॉर्टकट होते हैं जो अक्सर हमें गुमराह कर देते हैं। जैसे एक होता है कन्फर्मेशन बायस, मतलब हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते या मानते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच को सही साबित करे। अगर वो लड़का सिर्फ उन लोगों की सुनता जो कह रहे थे तुम बच्चे हो, तुम नहीं कर सकते, तो वो इसी बायस का शिकार हो जाता। लेकिन उसने उस सोच को चुनौती दी। हाँ, ये तो वैसे ही है जैसे जैसे जब हम कोई नया फोन खरीदने की सोचते हैं तो अचानक हमें हर जगह उसी फोन के अच्छे रिव्यूज ही दिखने लगते हैं। हम बुरी खबर सुनना ही नहीं चाहते। अच्छा, तो ये जानना कि हमारा दिमाग डर और बायस से प्रभावित होता है, ये एक बात है। पर क्या क्या इस जानकारी को हम किसी टूल या तरीके में बदल सकते हैं ताकि हम जानबूझकर बेहतर फैसले ले सकें? बिल्कुल, और यहीं पर हमारा तीसरा स्रोत डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क काम आता है। ये एक तरह की चेकलिस्ट है जिसमें कुछ कदम बताए गए हैं जो मुश्किल फैसलों में रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, तो उस फ्रेमवर्क के जो 10 कदम हैं, उनमें से कोई एक या दो कदम बताइए जो सबसे ज्यादा जरूरी या चौंकाने वाले हों। एक बहुत जरूरी कदम है सभी हितधारकों को पहचानना, मतलब वो सब लोग जिन पर आपके फैसले का असर पड़ेगा। कहानी में वो थे उसका परिवार, बाजार के ग्राहक और वो खुद। फिर एक और कदम है अपने मूल्यों को समझना। आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। उस लड़के के लिए परिवार की देखभाल सबसे जरूरी थी। ये चीजें उसके फैसले की नींव बनी। एक और दिलचस्प कदम है सभी विकल्पों के अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के बारे में सोचना। शायद उसने सोचा होगा, अगर सब्जियां नहीं बिकी तो क्या होगा, मेरा अगला कदम क्या होगा। ये प्लानिंग उसे असफलता के डर से बचाती है। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आ रही है वो ये है कि सफल फैसले अक्सर किसी जादू से नहीं बल्कि एक छिपे हुए स्ट्रक्चर से आते हैं। कहानी का वो युवा लड़का शायद मनोविज्ञान के पेपर या किसी फ्रेमवर्क के बारे में नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था। लेकिन अनजाने में ही उसने वही कदम उठाए जो विशेषज्ञ बताते हैं। इसका मतलब है कि बेहतर निर्णय लेने की कला वाकई सीखी जा सकती है। सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर भी लाकर छोड़ता है। इन स्रोतों में फैसला लेने की प्रक्रिया की तो बात हुई है, लेकिन उस फैसले के नतीजे से सीखने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। चाहे फैसला सही साबित हो या गलत, कोई इंसान अपने अनुभव से सीखने का एक सिस्टम कैसे बना सकता है ताकि उसके भविष्य के निर्णय और भी बेहतर हों। ये सोचने वाली बात है।